हाय फ्रेंड्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ एक बार। और मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और बहुत दिनों बाद यूट्यूब में आने का बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। तो वो रीज़न था कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनका डेथ हो चुकी, क्योंकि बहुत ही अचानक और बहुत ही क्या बताऊँ, मतलब कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरह अचानक से इस तरह कुछ होने वाला है हम लोगों के घर पे। तो अभी 13वीं सब बीत चुकी है, लेकिन जो ये माइंड है ना वो अभी भी उसी जगह में अटकी हुई है। तो इस वजह से भी मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और आप लोग समझ सकते होंगे कि उस टाइम ब्लॉग बनाना सही नहीं था। तो ऐसे थोड़ी बहुत जो भी वीडियो मैंने बनाई है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन माइंड अभी भी डिस्टर्ब है। कुछ दिनों पहले मामा अचानक से उनका देहांत हो गया, और उसके बाद अब खुद के घर में फादर इन लॉ का, जो कि वो कुछ भी बीमार नहीं थे, अच्छे खासे थे, और अचानक उनको स्ट्रोक बोल सकते हैं, हार्ट अटैक ही आया था। तो बहुत जल्दी में, मतलब उन्होंने हम लोगों को शायद 1 आवर भी टाइम नहीं दिया कि हम लोग कुछ कर सकें। जितने जो वो हाफ एन आवर में हम लोगों को कॉल आया कि पापा का तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तो हम लोग गए। 1 सेकंड हम लोग नहीं रुके। और 28 नवंबर को, तो रात का टाइम मैं कुकिंग करने वाली ही थी, उस समय कॉल आया कि पापा का तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो हम लोग गए और 8:30 शायद हो रही थी, और 9 बजे तक नहीं मिलते हुए, जो अचानक से हुई। इस वजह से मैं बहुत दिनों से ऐसे भी नहीं आ रही थी ब्लॉग में। ये बीच में तबीयत भी सही नहीं थी, जो कि मैं पहले ब्लॉग में भी आप लोगों को बता चुकी थी। और उसके बाद ये सब, और घर में बहुत सारे मेहमान जो अभी भी हैं, मेहमान तो अभी भी हैं। और ये एक ऐसे हम इस तरह से होगी कि हम लोगों को नहीं पता था, और बहुत जल्दी ऐसा हो गया। ये नहीं होना चाहिए था। जाना तो एक दिन सभी को है, बट कम से कम और 10 साल हो या 5 साल हमारे साथ उनको रहना चाहिए था। और एक चीज़ मैं बता दूँ, और मैं थोड़ी वीडियो जो बिल्कुल मन भी नहीं थी, पर किसी ने मेरी मोबाइल, जो लोग जिनके हाथों में था, तो मैंने बोल रखा था कि थोड़ी बहुत जो भी वीडियो है उनका तो वो करें। तो वही चीज़, और मैं घर की सबसे छोटी बहू हूँ, और जितने लोग भी आए थे परिवार, फैमिलीज़, तो सभी लोग बड़े हैं मुझसे, और उनके सामने वीडियो बनाना इस माहौल में आप लोग भी समझ सकते हैं कि अच्छी नहीं लगती है खुद में ही, और देखने वाले को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और खुशी का माहौल हो या शादी ब्याह हो तो वो अलग बात है, लेकिन इस तरह के माहौल में मोबाइल हाथ में लेकर जबकि पूरी फैमिली है, तो वो बिल्कुल अच्छी, मुझे पर्सनली मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो जो भी थोड़ी बहुत है मैं आप लोगों के साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी। और क्या बोलूँ, कुछ चीज़ कभी वापस नहीं आ सकती, कुछ चीज़ हमेशा मन के अंदर ही रह जाती है, जो वो फीलिंग्स बन के ही रहती है। 13वीं भी हो चुकी है। 13वीं होने के बावजूद भी अभी भी माहौल सही नहीं है, बहुत ही सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है।
यहाँ जो नियम है 10वीं का 10 करम का वो हो रही है, तो वहाँ भैया पूजा कर रहे हैं और नाई जो है वहाँ पे सबका मुंडन कर रहे हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड और सासू माँ जो नदी में नहाने का नियम है, बड़ी मम्मी है, तो वो नियम कर रहे हैं। और ये 10वां दिन जो हम लोगों का घाट पे जाके नहाया जाता है सभी लोग, तो ये अभी नहा रहे हैं। ये मेरे मिस्टर और सासू माँ हैं और बड़ी मम्मी भी साइड में बैठी हुई हैं। तो ये यहाँ हम लोग नहा भी रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पंडित जी पूजा भी कर रहे हैं, जो कि ये सारे नियम नदी के पास ही होते हैं। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं यहाँ। और वहाँ पे आधे लोगों का जो बाल नाई छिलते हैं, तो ये नाई अभी बच्चे लोगों का भी छिल रहे हैं, जो कि सारे बॉयज़ लोगों का होगा। तो ये वहाँ पे आधे नियम यहाँ हो रही है, आधी वहाँ नदी के पास हो रही है और आधी उस तरफ जहाँ नाई बाल छिल सब लोग के कट कर रहे हैं। तो ये है। और यहाँ अब बारी थी मेरे हस्बैंड की। तो ऐसे ये बाल कभी नहीं छिलवाते, लेकिन ये वीडियो मैंने ही जाके किया सामने से, क्योंकि इनको इस टाइम क्या बोलूँ अब, इस टाइम इनको अजीब सा फील हो रहा था। कभी भी ये बाल नहीं छिलवाते, बिकॉज़ इनका जो ऑपरेशन है तो वो सर तक है। इनके सर पे भी आप लोग हमेशा नोटिस करते होंगे, कभी भी अगर ये वीडियो में आए होंगे, सर पे एक निशान है। तो वो एक बहुत ही बड़ी एक्सीडेंट हुई थी, जिसकी वजह से वो कभी भी बाल नहीं कटवाते। लेकिन जो कि ये बाल तो कटवाना ज़रूरी ही था, तो वही कटवा रहे। और ये वीडियो मैंने ही सामने से कर लिया था। तो ये देख सकते हैं, ये हम लोगों का 10वां दिन में नियम होते हैं, जो कि 10 करम कहा जाता है। और इसी तरह सभी नियम हुए। और जो भी थोड़ी बहुत नियम का मैंने ये ब्लॉग बनाया है, वो आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर अच्छे वक्त में भी मैंने ब्लॉग शेयर किया है। जो भी हो पाती है मुझसे, पूजा हो या कोई भी, मैं कभी अच्छी डिनर बनाती हूँ या कुक करती हूँ, तो इस समय भी आप लोगों से मैंने सोचा कि करना, आप लोगों के साथ ये सब शेयर करना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब यूट्यूब में हम लोग जुड़ते हैं तो ये सब एक फैमिली जैसे ही हो जाते हैं। और ये जो जब जुड़ते हैं हम लोग, तभी फील होने लगती है। तो बहुत दिन गैप होने के बाद भी मैंने बहुत दिनों बाद फिर अपने माइंड को सेट किया कि अब कर देनी चाहिए, क्योंकि 1 मंथ भी बीत चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नियम तो हो रही है, और बाकी के नियम भी होते होते बहुत टाइम हो चुकी थी। अरे यहाँ खड़ा रहा, यहाँ पैसा पकड़ ला। आइए आइए, आप भी आइए। काट मत देना। देखिए जैसे आप चुपचाप बैठा रही है, क्या होगा? वो गाड़ी में रखा हुआ है, क्या होगा पता नहीं, बताएंगे पंडित जी ना। पंडित जी तो गाड़िए में पड़ा रहेगा। अभी काम बचा है ना। आँख लहर रहा, सोने भी ना भाई। और घाट से आने के बाद जो अपने सारे परिवार हैं, तो वो सभी एक साथ खाना खाते हैं, क्योंकि इसी दिन से फिर तेल के जो छौंका लगती है वो स्टार्ट हो जाती है 10 करम के दिन से। तो उस दिन सभी एक साथ बैठ के खाते हैं। ऐसे भी सभी एक ही साथ खाते हैं, लेकिन इस दिन को मस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो लोग अगर अपने अपने दूर कहीं घर पे भी रहते हैं, तो वो उनको भी बुलाया जाता है और साथ में खिलाया जाता है। तो यहाँ सभी खा रहे हैं। और वहाँ कॉर्नर में मैं और एक दीदी दिख रहे होंगे, वो हम लोग दोनों ही छोटी बहू हैं। और वो ब्लू साड़ी वाली बड़ी भाभी है, और यहाँ पे भी पिंक वाली बड़ी भाभी है। तो ये 10 करम का नियम था, तो सभी साथ में खा रहे थे। और वो जो वाइट पजामा और कुर्ता पहने, वो बड़े पापा हैं, हम लोग के पापा से बड़े थे। लेकिन देखिए खेल कि बड़े का कब नंबर आए, छोटे का कब, ये कोई नहीं बता सकता। और भगवान करे वो भी हमेशा ठीक रहे
और पापा भी जिस दुनिया में गए हैं वहाँ वो भी अच्छे से रहे। ये भी एक नियम है जो मंदिर का फेरा लगा के आया जाता है, जिस दिन से ये 13वीं के दिन हुआ जाता है और ये 13वीं का दिन है जहाँ पे पगड़ी भी पहनाए जाते हैं। यहाँ सभी तिलक लगाते हैं जो कि अग्निमुख करते हैं उनके हाथों में, और ये पंडित को दान देने की सारी जो सामान, जो भी कोई परिवार या रिलेटिव जो भी जो दान देते हैं तो वो सारे यहाँ पे कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं पंडितों द्वारा। और ये यही है आखिरी 13वीं के पापा का ये तस्वीर। और प्रार्थना करती हूँ कि अगर कोई भी गलती हो हम लोगों से तो वो माफ़ करे और उनकी आत्मा को शांति मिले।